हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मिश्रा स्वागत करती हूं हमारे सभी साथियों का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन में भूगोल टॉपिक से संबंधित कुछ 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जिनके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। पर उस डिस्कशन से पहले मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको उसी महत्वपूर्ण सूचना के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ। साथ ही अपने नए साथियों को, ऐसे साथी जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं या कुछ समय के बाद जुड़ रहे हैं, उनको भी यह सूचना देना चाहती हूँ और इन्हें इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ। आइए एक बार। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे साथियों के लिए मैं यह पुस्तक बार बार रिकमेंड कर रही हूँ। जी हाँ, अगर आप प्राथमिक स्तर की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको सुपर टेट की परीक्षा देनी होगी, जिस परीक्षा के लिए चक्षु आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक, जो आपको आपकी सुपर टेट की परीक्षा में पूरी तरह से हेल्प करने वाली है और एक अच्छे गाइड के रूप में आपको गाइडेंस देने वाली है। ये इस बुक में क्या खासियत है और ये किस प्रकार आपकी हेल्प करेगी, ये मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता रही हूँ। आज के फिर वीडियो में बताती हूँ कि इस बुक में आपको दिए गए हैं संपूर्ण अध्यायवार थ्योरी, यानी कि हर सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए अध्यायवार थ्योरी, उसके साथ ही साथ 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न। तो थ्योरीज पढ़िए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप अपनी थ्योरीज से कितना गेन कर पा रहे हैं और कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की पोर्शन के लिए भी आपको 4 माह की समसामयिकी दी गई है। साथ ही 2018 और 19 में जो 2 साल के सुपर हिट के क्वेश्चंस हैं, उनका क्वेश्चन पेपर पूरा हल सहित आपको इस बुक में दिया गया है। तो किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, हर एक बिंदु को कवर करते हुए यह बुक आपके लिए डिजाइन की गई है, जो कि सुपर टेट 2022 की सहायक अध्यापक की प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड बुक आपके लिए साबित होगी। चक्षु की तरफ से यह बुक है जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है हमारे सभी साथियों के लिए जो इस वर्ष सुपर टेट देने वाले हैं। देखिए, असमंजस में मत रहिए, भर्ती आएगी और परीक्षा होगी बहुत जल्द। इस वजह से आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल लाइन पर रखिए, डगमगाइए नहीं, इधर उधर मत डेविएशन होने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर हम आपको सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल की ओर से लगातार हम यही प्रयास रहता है कि हम आपको सही सटीक जानकारी दें। तो इसी वजह से हम यह बुक आपको रिकमेंड करते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का यह वीडियो बना है विविध बहुविकल्पीय प्रश्नों को मिलाकर। हमारे सभी ऐसे साथी जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दो बड़े जल राशियों को जोड़ने वाली संकीर्ण जल राशि को क्या कहते थे। आज के वीडियो में यह पहला प्रश्न है कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अंतरीप या फिर केप, भूसंधि या फिर स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य या फिर प्रायद्वीप। तो देखिए, बाकी के तीन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि उनका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भूसंधि। भूसंधि या फिर स्थल डमरू मध्य वह पोर्शन, वह चीज होती है जो दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी, एक ऐसी पतली रेखा जिसके आप कह सकते हैं जो दो बड़े भू समूहों को जोड़ती है, उसे भूसंधि या फिर स्थल डमरू मध्य का नाम दिया जाता है। स्थल डमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन 2 देखते हैं, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। दुनिया की छत कहा जाने वाला निम्न में से कौन सा है। माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार, साइबेरिया का पठार या फिर हिंदुकुश पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट नहीं, पामीर का पठार है जिसे दुनिया की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर का पठार जिसे दुनिया की छत कहा जाता है या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार कहें या फिर तिब्बत का पठार कहें। तो अगर आपके ऑप्शन में तिब्बत का पठार आता है तो आप उसे गलत नहीं समझेंगे। पामीर का पठार और तिब्बत का पठार दोनों एक ही बात है। इन्हें ही दुनिया का छत या फिर एशिया की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पामीर का पठार या फिर तिब्बत के पठार को कहाँ स्थित है, या फिर मध्य एशिया, मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में स्थित है पामीर का पठार, जिसे कि दुनिया की छत कहते हैं। इसे ही तिब्बत का पठार का नाम भी दिया जाता है।
क्वेश्चन 3 हमसे पूछ रहा है कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा का नाम पूछ रहा है। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 17वीं समानांतर रेखा या फिर डूरंट रेखा। तो ऑप्शंस देखिए, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 17वीं समानांतर रेखा या फिर डूरंट रेखा। तो क्वेश्चन 3 में सही उत्तर क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम में उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, जबकि डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। तो चारों रेखाओं को मैंने बता दिया है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, जबकि डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश, तो हमने पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया है इसको। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये अलग करती है चीन और भारत, यानी कि इंडिया और चाइना को अलग करती है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? निम्न में से किस नगर को शाश्वत नगर की संज्ञा दी जाती है? लंदन, रोम, एथेंस या फिर बर्लिन। तो शाश्वत नगर की संज्ञा दी जाती है रोम को। रोम जो कि इटली की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इटली, इसको शाश्वत नगर की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन बी यानी कि रोम सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 6 पूछ रहा है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? अफ्रीका के किस हिस्से में सहारा मरुस्थल स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? तो सहारा मरुस्थल जो है यह अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। उत्तरी भाग में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार? तो अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार, इन 4 में से सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का कौन सा है? तो यह है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल आप कहेंगे तो वह सहारा डेजर्ट हो जाएगा। इन ऑप्शंस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यह सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, थार कहाँ है? थार डेजर्ट एशिया, और सहारा स्वयं अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन 8 कह रहा है, अफ्रीका असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका असवान डैम द्वारा निम्न में से कौन सी झील बनाई जाती है? ऑप्शन है चार्ट, नैसार, विक्टोरिया या फिर टांगानिका। तो अफ्रीका असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है नैसार। ऑप्शन बी नैसार है अफ्रीका असवान डैम द्वारा बनाई गई झील। तो ऑप्शन बी यानी कि नैसार सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अफ्रीका असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नैसार। क्वेश्चन 9 देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? गोबी, सहारा, थार या फिर अटाकामा। तो देखिए, गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, सहारा अफ्रीका में, थार एशिया में जिसकी हमने बात की अभी, और अटाकामा साउथ अमेरिका में। भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? थार। भारतीय मरुस्थल को क्या नाम देते हैं? थार डेजर्ट। एशिया में जो कि स्थित है इसे ही भारतीय मरुस्थल कहते हैं। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? निम्न में से माली देश की राजधानी कौन सी है? डेमस्कस, बमाको, आड्रा या फिर अंकारा। तो माली देश की राजधानी है ऑप्शन बी यानी कि बमाको। माली देश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन बी बमाको। मरुस्थलीय देश बामी की राजधानी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। माली अगर आप बात करें तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीप की, तो माली किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, और इसकी राजधानी क्या है? बमाको। साथ ही देखिए डेमस्कस, डेमस्कस किसकी राजधानी है? तो यह सीरिया की राजधानी है। डेमस्कस सीरिया की राजधानी।
आड्रा सीरिया में ही एक शहर है, जबकि अंकारा जो है टर्की की राजधानी है। टर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा। अंकारा टर्की की राजधानी, डेमस्कस सीरिया की राजधानी, जबकि बमाको अफ्रीकी देश माली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, चीन, यूएसए या फिर रूस? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया की राजधानी जो मॉस्को है वह यूरोप महाद्वीप में आती है, जबकि रशिया यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है भौगोलिक अगर आप दृष्टि देखें तो, जबकि इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप में भौगोलिक दृष्टि से आता है। विश्व में भारत से बड़े कितने क्षेत्रफल में अगर देश देखेंगे तो आप वह 6 हैं। भारत का नंबर 7वां आता है। ये कौन से 6 देश हैं, इनकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा देश तो हमने यहाँ पर देखा रूस, रशिया सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, फिर चाइना है। तो रशिया, कनाडा, यूएसए और फिर चाइना, ये 4 तो आपको यहाँ सीरीज में दे रखे हैं। इसके बाद है ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तो 6 ये हो गए। 7वें नंबर पर आएगा इंडिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत विश्व में 7वें नंबर पर आएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश निम्न में से कौन सा है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश सीधा सीधा आपको ऑप्शन से पता चल रहा है। ऑप्शन ए भूटान। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश निम्न में से कौन सा हो जाएगा? भूटान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 13 कह रहा है बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है। बर्मा का नया नाम आपको यहाँ दे रखा है म्यांमार, इसकी राजधानी पूछ रहा है कौन सी है? नेपाइडो, अराकान, रंगून या फिर आवा? तो बर्मा की राजधानी जिसका नया नाम अब म्यांमार है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? नेपाइडो। नेपाइडो ही नाम है म्यांमार की राजधानी का। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। और बर्मा की जो पहले राजधानी थी उसका नाम था रंगून। पहले बर्मा की राजधानी का नाम था, मतलब पहले जो बर्मा की राजधानी थी वह रंगून थी। अब बर्मा की राजधानी कौन सी है? नेपाइडो। बर्मा देखते हैं क्वेश्चन 14। कोर्सिका द्वीप संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है कोर्सिका द्वीप? मुसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से या फिर विंस्टन चर्चिल से? कोर्सिका द्वीप संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से। इनके जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म जिस द्वीप पर हुआ वह कोर्सिका, इनका जन्म जिस स्थान पर हुआ वह कोर्सिका द्वीप में ही स्थित है, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित हो जाता है कोर्सिका द्वीप। तो इसलिए हमारा उत्तर जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में वो ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री जॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो थ्री जॉर्जेस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? चीन में, चाइना में स्थित है यह सबसे बड़ा डैम थ्री जॉर्जेस डैम, जो संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाता है। चाइना की किस रिवर पर? चीन की यांगसी रिवर पर। यांगसी रिवर पर स्थित है थ्री जॉर्जेस डैम, जो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन ए यानी कि चीन सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 15 में। अंधकारमय महाद्वीप है, निम्न में से कौन सा अंधकारमय महाद्वीप है? क्वेश्चन 16 कह रहा है। ऑप्शंस हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है अफ्रीका महाद्वीप को। अंधकारमय महाद्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 में अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंधकारमय महाद्वीप, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। सुविधाएं, प्राकृतिक संसाधन तो हैं पर उस हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है, तो अफ्रीका महाद्वीप को ही अंधकारमय महाद्वीप या अंध महाद्वीप की संज्ञा भी अफ्रीका महाद्वीप को ही दी जाती है। क्वेश्चन 17 कह रहा है 3 बीघा कॉरिडोर जुड़ता है, निम्न में से किन दो देशों को 3 बीघा कॉरिडोर जुड़ता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को या फिर बांग्लादेश और भारत को? तो 3 बीघा कॉरिडोर जुड़ता है बांग्लादेश और भारत को। बांग्लादेश और भारत के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर। तो यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश और भारत को जोड़ने का कार्य करता है 3 बीघा कॉरिडोर।
क्वेश्चन 18, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी चारों गोलार्धों में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यानी कि ऑप्शन बी ऐसा महाद्वीप है जो पृथ्वी के चारों गोलार्धों या मतलब कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी चारों गोलार्धों में स्थित है। वह कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तो ऑप्शन बी यानी कि अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 19 पूछ रहा है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह अभिन्न अंग है, निम्न में से किसका अभिन्न अंग है ग्रीनलैंड? नॉर्वे का, उत्तर अमेरिका का, डेनमार्क का या फिर कनाडा का? तो देखिए ग्रीनलैंड के बारे में ध्यान रखिए, राजनीतिक रूप से यह किसका अभिन्न अंग है? डेनमार्क का। डेनमार्क का। राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड किसके क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। जबकि अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो यह उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है। भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है, जबकि राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यह डेनमार्क या फिर यूरोप के अंतर्गत आता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 कह रहा है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? यानी कि भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान? देखिए इसमें आपको गलती करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश सही उत्तर है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश। चीन भी नहीं है, भूटान तो खैर स्वयं में छोटा है। बांग्लादेश सही उत्तर है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश। हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।